स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी दूसरी इकाई की पहली कविता कहे कबीराय की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 6। हमारी 5 नंबर की वर्कशीट ग्रामर की है, तो वो बाद में जब ग्रामर का लेक्चर होगा तब वो सॉल्व करेंगे। आज हम लोग यह कह कबीराय वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसके बैक साइड में चैप्टर नंबर 3 इनाम की वर्कशीट है। ओके, देन वी विल स्टार्ट। सबसे पहले तो राइट योर नेम, रोल नंबर एंड डिवीजन। उसके बाद एक साइड में डेट लिख दो। आज की डेट क्या है? 11, 12, 20। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरी इकाई कविता 1 कहे कबीराय और पाठ 3 इनाम, इससे रिलेटेड है। आज हम करेंगे कहे कबीराय। तो यह संपूर्ण कविता हमने वर्कशीट में ली है। कहे कबीराय गुण के गाहक सहस नर से लेकर चलिए चाल सुचाल रखियो अपनो पानी, मतलब पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40, यह दोनों पेज हमने वर्कशीट में लिए हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 1 आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है कुंडली में बताया गया है महत्व। अभी कहे कबीराय कुंडली में क्या बताया गया है? तो गुणों का महत्व बताया गया है ना। देखिए कविता की पहली पंक्ति, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, मतलब बिना गुण के कोई भी नहीं होता है। तो कुंडली में बताया गया है महत्व गुणों का, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे गुणों का। सेकेंड, इन दोनों का रंग एक जैसा है। देखिए यहाँ पे हमने देखा है कविता में लाइन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट पैसेज, शब्द सुने सब काय कोकिला सबई सुहावन, दोऊ के एक रंग, मतलब काग और कोकिला। काग मतलब कागा मतलब कौवा, और कोकिला, इन दोनों का रंग एक जैसा होता है लेकिन उनकी आवाज़ अलग अलग होती है ना। कोकिला की मधुर आवाज़ होती है जो सबको प्रिय होती है, तो कागा की काव काव की आवाज़ से सबका सर दर्द करने लगता है। तो यहाँ पे इन दोनों का रंग एक जैसा है, तो आंसर आएगा कागा डैश कोकिला। थर्ड, कौन मारने दौड़ता है? कौन मारने दौड़ता है? देखिए पेज नंबर 39 पे ही लास्ट पैसेज, और उसमें थर्ड लास्ट लाइन, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, मतलब ऋण लेने वाले मारने के लिए भागते हैं। तो कौन मारने दौड़ता है? ऋण लेने वाला, मतलब वो ऋण तो लेते समय मीठा वचन बोल के ऋण ले लेता है, और बाद में जब ऋण देने की बात आती है तो वही ऋण लेने वाला जिसने ऋण दिया है उसे मारने दौड़ता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऋण लेने वाला। 4, बीती बातें भुलाने का अर्थ है। बीती बातें भुलाने का अर्थ क्या है? पेज नंबर 40 पे देखिए, सेकेंड पैसेज, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, मतलब जो बीत गया है उसे छोड़कर, उसे भूलकर आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना। तो बीती बातें भुलाने का अर्थ है भविष्य के बारे में सोचना। 5, बड़ों के द्वारा दी गई सीख। बड़ों के द्वारा कौन सी सीख दी गई है? तो देखिए लास्ट पैसेज देखिए, बड़ों के द्वारा, बड़े न कह गिरधर कबीराय बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपनो पानी, मतलब अपना आचरण सही रखिए, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, अपना आचरण सही रखना और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, यह सीख बड़ों द्वारा हमें दी गई है।
प्रश्न दूसरा, संजाल पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने के परिणाम, मतलब बिना सोचे समझे अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा। देखिए पेज नंबर 40 पे ही फर्स्ट पैसेज, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब जो बिना विचार किए काम करता है उसे क्या करना होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो आएगा पछताना। काम बिगाड़ो अपनो, मतलब काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जग में होत हंसाए, जग में क्या होती है, हंसी होती है। और जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, किसी भी काम में मन नहीं लगता। मतलब बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं, एक काम बिगड़ जाता है, दो जग में हंसी होती है, तीन किसी भी काम में मन नहीं लगता, और चार आखिर में पछताना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। देखिए कवि की दृष्टि से मित्र कैसा होना चाहिए, तो फिर से आ जाइए पेज नंबर 39 पे। वहाँ पे देखिए कवि ने सेकेंड पैसेज में बताया है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तभी लगी ताको यार। यानी तो मतलब जब पैसा होता है तभी मित्र पास में आते हैं। यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय, जगत का यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। मतलब यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो स्वार्थ रहित प्रेम, सेकेंड साथ देने वाला, हमेशा साथ देने वाला। मतलब पैसा देखकर मित्रता नहीं बनानी चाहिए उसकी मित्रता स्वार्थ रहित होनी चाहिए, भले ही मित्र के पास पैसा हो या ना हो। सेकेंड साथ देने वाला, मतलब कौन सी भी परिस्थिति क्यों न हो, मित्र गरीब हो या अमीर हो, कौन सी भी परिस्थिति में मित्र का साथ देने वाला। थर्ड, धन के कोई मतलब नहीं। थर्ड, धन के कोई मतलब नहीं, मतलब मित्रता में धन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बिना मित्र के पास धन हो या ना हो। और चार, धोखा न देने वाला। और सबसे आखिर, जो कभी भी मित्रता में धोखा न दे, यानी पैसे लिए और हो गई मित्रता खत्म, ऐसा न हो, धोखा न देने वाला। क्लियर। थर्ड, सयानों के काम। सयानों के काम क्या है, पेज नंबर 40 पे देखिए। सयानों के काम, लास्ट पैरा, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, परस्वार्थ के काज, शीश आगे कर दीजिए। मतलब यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, सयानों के काम, ईश्वर का स्मरण करना, राम का स्मरण करो, राम के आगे नतमस्तक हो जाओ, ईश्वर का स्मरण करना एक। सेकेंड, अपना आचरण सही रखना। सेकेंड क्या है, अपना आचरण कैसे रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। थर्ड, परमार्थ के काम करना, परमार्थ के काज, मतलब परमार्थ के काम करना। और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तो ये हो गए सयानों के काम। कवि के मतानुसार, प्रश्न तीसरा, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। देखिए कवि के मतानुसार मतलब कवि के विचार से मनुष्य की विचारधारा कैसी होती है। एक, ऋण लेते समय मनुष्य कैसे बोलता है, मीठे मीठे वचन और झूठ बोलता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मीठे वचन बोलना
और झूठ बोलना। देखिए यहाँ पे है भी पेज नंबर 39 पे थर्ड पैसेज फर्स्ट लाइन, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। मतलब ऋण लेते समय झूठे और मीठे वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलना और झूठ बोलना। सेकेंड, ऋण लौटाते समय, अभी देखिए सेकेंड, ऋण लौटाते समय ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। पेज नंबर 39 पे ही सेम पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन, मतलब जब ऋण उधार जो लिया है वह मांगने के लिए जाओगे तो वो क्या होगे, आपको मारने के लिए दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा? झूठ बोलने वाला। तो आंसर क्या आएगा? मारने दौड़ना, कागज़ों को झूठा बताना, मतलब जो भी सबूत है आपके पास कि पैसे लिए हैं उन कागज़ों को झूठ बताना। थर्ड, कवि के अनुसार बीती बातों को, कवि के अनुसार बीती बातों को क्या करना चाहिए? भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। कवि क्या कहते हैं? जो हो गया सो हो गया, अभी उसे भूल जाओ और उसे भुलाकर आगे की तरफ देखो, आगे की ओर बढ़ो। पर्यायवाची शब्द लिखिए। रीति, व्यवहार, खटखट, पीड़ा देना, और थर्ड परमार्थ, परोपकार। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट हो रही है। जब हमारा चैप्टर नंबर 3 आएगा इनाम, तब हम लोग ये इनाम की आगे वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट पे अपना नाम, रोल नंबर और डेट लिखना मत भूलना। ओके, थैंक यू।